Good morning student, I am your math teacher, standard 8th maths, chapter 4. The name of chapter is cubes and cube root. Okay, you can write cubes की जगह पर सिर्फ आप cube लिख सकते हैं. So in this chapter we are going to learn about how to find the cubes and cube root. ओके तो फर्स्ट हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्यूब रूट्स होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है. ठीक है, तो किया जाए, चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर, लेट्स सपोज अ नंबर आई हैव 2. नाउ वी राइट 2 3 टाइम्स इन मल्टीपल. That means 3 times only, not 4 times, 5 times, 7 times, but write only 3 times. Okay, so just write 3 times. 2 to the 4, 4 to the 8. So this is 8. So what is the cube and what is the cube root? अभी तक ये चीज़ हमें जो बतानी है, इसके बारे में ये सोचना है कि क्यूब रूट्स को कैसे निकाला जाता है और क्यूब क्या होते हैं, क्यूब्स और क्यूब रूट होता क्या है. तो यही आज टॉपिक क्लियर करते हैं. तो सबसे पहले ध्यान से देखिए. लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर a. ओके, अब इस नंबर में हमने क्या किया, पावर 3 लगा दी. ओके, सो दिस इज द पावर. ये पावर आपकी 3 है. तो ये पावर जब 3 है तो इसका मतलब है कि इस पे a को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं. 1 2 3, मतलब a टू द पावर 3 यानी a मल्टीपल a को 3 टाइम्स मल्टीपल में लिखा जा सकता है. और आपको ये भी बता दूं कि पावर जब किसी भी नंबर की 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं. ध्यान से देखिए, a रेस टू द पावर 3, क्या बोलेंगे हम, a रेस टू द पावर 3. अंडरस्टैंड. फिर देखते हैं. Let's suppose I just write a into a into a into a. Now check 1 2 3 4. तो यहाँ पर a 4 टाइम्स है तो हम क्या लिखेंगे, a to the power 4. That means it is not cube. Why it is not cube? Because there is power is 4. जब पावर 4 है तो नहीं होगा, लेकिन when power is 3 यानी a to the power 3, that is cube. Understand? I think this topic is clear. तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर्स की पावर अगर 3 है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते हैं ये भी सीखना जरूरी है. तो चलिए देखते हैं. तो इस तरह से हमने लिखा. ध्यान से देखिए, आपने लिखा 2 आसानी से, 2 टू द पावर 3. तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेस टू द पावर 3, मतलब पावर 3 होगी और रेस टू दी पावर मतलब इसके ऊपर 3 की घात चढ़ी है. अब हमें इसको कैसे दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 क्यूब. इसको क्या कह सकते हैं, 2 टू दी पावर 3. इसको हम 2 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं. और इसी तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 क्यूब. 2 क्यूब. अंडरस्टैंड. क्यूब मतलब पावर जिसके ऊपर 3 है, यानी 2 की पावर 3 को हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं.
इसी तरह से 4 टू द पावर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब। अंडरस्टैंड। तो हमारा ये जो टॉपिक है हमें क्लियर हो गया, लेकिन अब हम क्यूब कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, ये सीखने जा रहे हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए सीखते हैं। तो हमारे पास क्यूब कैसे फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है, हमें आसानी से पता होगा। जैसे कि हमारे पास हाउ टू फाइंड लिखते हैं, हाउ टू फाइंड क्यूब, हाउ टू फाइंड क्यूब। देखिए कैसे सीखा जाए, आसान है, कोई टफ नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास n है, n टू द पावर 3 है, दैट इज n क्यूब। राइट नाउ n को 3 टाइम्स लिखना है, n इंटू n इंटू n। ओके, हाउ टू राइट 3 टाइम्स n। अब देखिए हमारे पास कोई नंबर है 2 टू द पावर 3, जस्ट राइट 2 एज अ 3 टाइम्स इन मल्टीपल, 2 2 इंटू 2, 2 2 is 4, 4 2 is 8. The answer is 8. So what is the cube of 2? 8. Answer is 8. तो हम क्या बोलेंगे, cube of 2 is 8. Cube of 2 is 8, यानी 2 का क्यूब कितना है 8 है। समझ में आया। तो 2 का क्यूब कितना है 8 है। इसी तरह से हम न्यू टॉपिक लेके चलते हैं, आसान है। तो देखते हैं न्यू टॉपिक कैसे करते हैं, अब आसानी से किया जाए। अब हमने लिखा 3 टू द पावर 3, जस्ट राइट 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 is 9, 9 3 is 27। तो 3 का क्यूब क्या हुआ, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3, कौन बताएगा। तो इसमें आसानी है कि बताया जा सकता है। तो क्यूब ऑफ 3 कितना होगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि 3 का क्यूब आपका 27 आ गया। तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से उनके क्यूब्स निकालते हैं, उनका n पावर 3 निकालते हैं। चलिए वो सीखते हैं, ठीक है। तो सीखा जाए कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो की, n टू द पावर 3। इसका मतलब समझ रहे हैं, n टू द पावर 3 का मतलब इसका क्यूब। जस्ट आई एम राइटिंग क्लियर, ओके। ज़ीरो को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू 0 इंटू 0। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 0 आएगा। अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट हमने क्या लिखा, 1 का 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आंसर इज 1। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 को लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर n इंटू n कर सकते हैं। तो इसका कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अंडरस्टैंड। इसी तरह से आपको ये देखना होगा कि इनके लास्ट में डिजिट्स में क्या आता है। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि आपके पास जो बुक अवेलेबल है मैथ्स की, तो उस बुक में पेज नंबर आपका है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, पेज नंबर आपका क्या है, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 बॉटम में चेक कीजिए, नीचे साइड पर आपका सारे n क्यूब्स दिए हुए हैं, ठीक है।
तो उनके वंस प्लेस में कौन से डिजिट आते हैं ये ध्यान रखिए। जैसे वंस प्लेस में हमने 5 की बजाय 6 की बात करी, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होता है 216। कंफर्म। अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 में प्लस 3 करिए 21, तो 216 आ रहा है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी होगी कि इसके वंस प्लेस में क्या आ रहा है। ध्यान से देखिए वंस प्लेस में क्या आ रहा है, वंस प्लेस में आ रहा है 6। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके वंस प्लेस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो वंस प्लेस में क्या आ रहा है 6। तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा कि 2 में आपका 8 आता है, 27 में 3 का जो वंस प्लेस आता है उसमें कितना आता है, जैसे 3 है तो 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9 कर दीजिए आराम से, 27 आ जाएगा मल्टीपल करने पर। तो इसके वंस प्लेस में क्या आता है 7। तो ये आपका वंस डिजिट है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से हम इसके क्यूब्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको आसानी से किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर हैं उनके एंड डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड डिजिट मतलब वंस डिजिट, समझ में आ रहा है। इसको कुछ लोग एंड डिजिट्स भी कहते हैं। एंड एंड क्या कहते हैं, END, एंड डिजिट। क्लियर हो रहा है टॉपिक। तो इसको भी किया जा सकता है। चलिए इसके एक एग्जांपल सीखते हैं। तो एग्जांपल सीखते हैं, जैसे कि आपकी बुक में ही एक एग्जांपल दिया है। लेट्स पेज नंबर 57, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द वंस डिजिट। फाइंड द वंस, 1 सेकेंड, वंस डिजिट। तो आपको वंस डिजिट फाइंड करना है क्यूब का। तो एक क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, 2371, 2371। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि वंस डिजिट आपका कौन सा है। तो ये सही है या क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें वंस में डिजिट आपका कौन सा है, ध्यान से देखिए। आंसर का सॉल्यूशन देखिए, आसान है। 2371 में आपका वंस का डिजिट क्या है 1, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, एंड डिजिट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंड डिजिट और वंस डिजिट। क्लियर हुआ, वंस डिजिट। आई थिंक टॉपिक इज क्लियर। इसी तरह से आपको एग्जांपल्स करने हैं और अपना सुटेबल आंसर भी देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, जो थोड़ा सा और इजी है। लेकिन उसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जांपल नंबर 2 में जाना पड़ेगा। पेज नंबर आपको बता ही चुका हूँ, एग्जांपल 2 पेज नंबर 57। सो स्टार्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2, कैन 72900 is a perfect cube? Be a perfect cube। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर 72900 बी आ परफेक्ट क्यूब। तो अगर ऐसा है तो इसमें बताइए क्यों है, क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिए परफेक्ट क्यूब को फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका क्यों नहीं है। इट इज़ नो। क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में आपको कितने ज़ीरो होने चाहिए, परफेक्ट क्यूब में कितने ज़ीरो होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ज़ीरो हैं। तो ज़ीरो क्यूब में हमेशा ऑड होते हैं। कौन से होते हैं, ऑड। कौन कौन से, जैसे 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। जैसे 1000 देखा है आपने, तो 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। तो इसका क्यूब कैसे निकलेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एक्चुअली क्यूब में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 बार 10 आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। कैसे, देख लीजिए।
अगर यहाँ पे 72900 होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने ज़ीरो हैं, 2। सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसी तरह से आपको एग्जांपल नंबर 3 भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे।